हे गाइस, आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट या ट्रिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे लास्ट वीडियो पे बेस्ड है। अब लास्ट वीडियो में हमने cos 36 डिग्री और cos ऑफ 72 डिग्रीज ये जो वैल्यूज हैं ये निकाली थी। अब cos 36 डिग्री की जो वैल्यू हमने निकाली थी दैट वाज √5 + 1 डिवाइडेड बाय 4 एंड cos ऑफ 72 डिग्रीज की जो वैल्यू निकाली थी दैट वाज इक्वल टू √5 - 1 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से आज का जो हमारा पहला रिजल्ट आता है वो है cos ऑफ 36 डिग्री माइनस cos ऑफ 72 डिग्रीज जब हम करते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/2। एंड सिमिलरली जब हम cos ऑफ 36 डिग्री मल्टीप्लाई करते हैं cos ऑफ 72 डिग्रीज के साथ तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आता है 1/4। तो ये हमारे पास आज के पहले दो रिजल्ट्स हैं दैट cos 36 डिग्री माइनस cos 72 डिग्री जब हम करेंगे तो 1/2 आएगा एंड cos 36 डिग्री इंटू cos 72 डिग्रीज जब हम करेंगे तो हमारे पास 1/4 आ जाएगा। अब इसके बाद लेटस से हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी जो साइड्स हैं दे आर इन द रेशियो 3n 4n एंड 5n। दैट मीन्स ये जो ट्रायंगल है इसमें आपकी n की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। जैसे ये ट्रायंगल की साइड्स हमारी 3 4 एंड 5 हो सकती है या फिर इसकी साइड्स 6 8 एंड 10 हो सकती हैं। देन सिमिलरली इसकी साइड्स 9 12 एंड 15 भी हो सकती हैं। तो ऐसे इसकी साइड कुछ भी हो सकती है। तो अब इस केस में जो हमारे पास एंगल होता है दैट इज ऑपोजिट टू द साइड ऑफ 3n, दैट एंगल इज एन एंगल ऑफ 37 डिग्रीज एंड जो हमारे पास एंगल ऑपोजिट होता है टू द साइड 4n दैट एंगल इज 53 डिग्रीज। तो यहाँ से अगर हम सारी रेशोज लिखते हैं फॉर 37 डिग्रीज तो वो आ जाती है हमारे पास दैट साइन ऑफ 37 डिग्रीज जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 3n/5n इन दिस केस विच विल कम आउट टू बी 3/5 एंड दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू cos ऑफ 53 डिग्रीज। देन सिमिलरली हम यहाँ से cos ऑफ 37 डिग्री लिख सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू 4n/5n which can be written as 4/5 which is equal to sin of 53 डिग्रीज। देन सिमिलरली हम यहाँ से tan की वैल्यू भी लिख सकते हैं tan ऑफ 37 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू 3n/4n which is equal to 3/4 and this will be equal to cot of 53 डिग्रीज। तो ऐसे आप यहाँ से सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो फॉर 37 डिग्रीज एंड 53 डिग्रीज एज वेल। नाउ दीज आर ऑल्सो सम इम्पॉर्टेंट एंगल्स जो आपको पूछे जा सकते हैं इन योर एग्जाम्स। नाउ ये जनरली हम फिजिक्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं बट मैथ्स में भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं इनके ऊपर। देन उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ट्रिक है उसके लिए हम आइडेंटिटीज यूज करेंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी जो हम यूज करते हैं वो है दैट सीकेंट स्क्वायर थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आई कैन चेंज दिस आइडेंटिटी एंड आई कैन राइट इट एज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से आई हैव a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आई कैन राइट एज a + b इंटू a - b। सो आई विल गेट सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाइड विद सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे पास सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में दैट इट इज x, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं दैट सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 1/x, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा दैट हैज टू बी 1। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाता है कि अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x, तो हम क्या कह सकते हैं कि सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1/x। तो अब यहाँ से वो किसी भी पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपसे मांग सकता है। जैसे यहाँ से आपसे साइन थीटा की वैल्यू उसने बोला कि आप साइन थीटा की वैल्यू निकालो, तो आप उस केस में यहाँ से सीकेंट थीटा या फिर tan थीटा किसी भी एक की वैल्यू निकाल सकते हो। जब आपने सीकेंट थीटा या tan थीटा की वैल्यू निकाली उसके बाद आप फॉर्मूलाज को यूज करके
साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। इसमें एक और तरीका भी होता है, जब भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा दैट सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो उस केस में लेटर से हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमारे पास ये जो एंगल है दिस इज थीटा। तो उस केस में जो हमारे पास बेस होगा जो थीटा के एडजेसेंट साइड है दैट विल बी इक्वल टू 2x। देन जो इसके ऑपोजिट साइड है उसे हम ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 और जो हाइपोटेन्यूज होगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो वैल्यूज हैं इन्हें अगर आप पाइथागोरस थ्योरम में पुट करके चेक करोगे तो ये होल्ड करेगी पाइथागोरस थ्योरम को भी। दैट मींस इट विल सैटिस्फाई द पाइथागोरस थ्योरम। दैट इज अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करोगे दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर। सो ये आपकी आइडेंटिटी होल्ड करेगी यहाँ पे। तो यहाँ से आप डायरेक्टली साइन थीटा की वैल्यू इजीली बता सकते हो दैट साइन थीटा की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास एक और ट्रिक आ जाती है कि अगर हमारे पास सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा एक्स गिवन है तो हम क्या कह सकते हैं दैट सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1 बाय एक्स। एंड अगर हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जिसके अंदर एक एंगल थीटा है तो उसके साथ जो बेस होगा दैट विल बी 2x, उसके साथ जो परपेंडिकुलर होगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड जो हाइपोटेन्यूज होगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1। देन सिमिलरली हमारे पास एक और आइडेंटिटी आती है दैट इज cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इस केस में भी हम कॉट स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं, हमारे पास आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगेन हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो यहाँ से आ जाएगा cosec थीटा प्लस कॉट थीटा मल्टीप्लाइड विद cosec थीटा माइनस कॉट थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 1। अगेन अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट cosec थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं दैट cosec थीटा माइनस कॉट थीटा जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय एक्स। अगेन वाई बिकॉज cosec थीटा प्लस cos थीटा इंटू cosec थीटा माइनस cos थीटा ये जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स ये दोनों जो होंगे दे विल बी रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। तो यहाँ से एक तो हमारे पास ये ट्रिक आ जाती है। अब यहाँ से आपके पास कोई भी एंगल आपसे मांगा जाए तो आप वो निकाल सकते हो। लेटर से हमारे से फिर से साइन थीटा मांगा गया है तो यहाँ से आप ये जो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू एक्स एंड cosec थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, इन्हें ऐड करोगे वहाँ से आपके पास cosec की वैल्यू आ जाएगी एंड जो cosec की वैल्यू आएगी उसे आप जब रेसिप्रोकल कर दोगे सो दैट विल बी द साइन की वैल्यू। देन ऑल्सो इस केस में भी अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें हमारे पास एक एंगल ऐसे थीटा है तो उस केस में अगर हमें गिवन है क्वेश्चन में दैट cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो उस केस में जो हमारे पास बेस होता है उसकी वैल्यू हो जाती है एक्स स्क्वायर माइनस 1। देन इस केस में जो हमारे पास परपेंडिकुलर होगा इसकी वैल्यू होगी 2x और जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा उसकी वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास सेम है लेकिन जो बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो जस्ट इंटरचेंज हो गई। इस केस में बेस वाज 2x, इस केस में परपेंडिकुलर इज 2x, तो दोनों की जो लोकेशंस हैं वो चेंज हो गई हैं, बाकी हमारी जो वैल्यूज हैं वो सेम है दैट इज 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस केस में भी पाइथागोरस थ्योरम जो है वो होल्ड करेगा। और अगर हम यहाँ से डायरेक्टली साइन थीटा लिखेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी इस केस में परपेंडिकुलर इज 2x डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास। तो इस केस में जो हमने ट्रिक डिस्कस की उसमें अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं दैट cosec थीटा माइनस cot थीटा विल बी 1 बाय एक्स। एंड उस केस में अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जिसमें हमारे पास एक एंगल थीटा है तो हमारे पास उस केस में जो बेस होगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 1, जो परपेंडिकुलर होगा दैट विल बी 2x एंड जो हाइपोटेन्यूज होगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ट्रिक है, अगर हमें कहीं पे भी ऐसा गिवन है दैट tan ऑफ थीटा 1 मल्टीप्लाइड विद tan ऑफ थीटा 2 इज इक्वल टू 1, देन दिस इंप्लाइज दैट थीटा 1 प्लस थीटा 2
जो वैल्यू होगी दैट विल बी 90 डिग्रीज और पाई बाय 2। सिमिलरली अगर हमें कहीं पे गिवन है दैट cot of theta 1 multiplied with cot of theta 2 is equal to 1, then this will also imply that theta 1 plus theta 2 is equal to 90 degrees. एंड इसका ऑपोजिट भी ट्रू है दैट अगर हमें कहीं पे गिवन है दैट थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन दैट विल इम्प्लाई दैट tan ऑफ थीटा 1 into tan of theta 2 will be equal to 1. एंड सिमिलरली अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री गिवन है हमें किसी क्वेश्चन में, तो हम क्या कह सकते हैं दैट cot of theta 1 into cot of theta 2 will be equal to 1. तो ये हमारे पास ट्रिक आ जाती है कि थीटा 1 थीटा 2 90 है तो tan थीटा 1 into tan थीटा 2 will be 1 एंड ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू। तो अब ये जो हमने सारी ट्रिक्स डिस्कस की इनके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, it says the value of cos of 12 degree into cos of 24 degrees into cos of 36 degrees into cos of 48 degrees into cos of 72 degrees into cos of 84 degrees। तो अब ये जो हमें कैलकुलेट करना है इसके लिए हम जो लास्ट वीडियो में हमने एक ट्रिक डिस्कस की थी दैट अगर हमें गिवन होता है दैट cos थीटा इज मल्टीप्लाइड विद cos ऑफ 60 डिग्री माइनस थीटा इज मल्टीप्लाइड विद cos ऑफ 60 डिग्री प्लस थीटा, then this is always equal to 1/4 cos of 3 थीटा। तो अब इस केस में अगर हम देखते हैं और थीटा को 12 डिग्रीज ले लेते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा cos ऑफ 12 डिग्रीज इज मल्टीप्लाइड विद cos ऑफ, नाउ यहाँ पे 60 डिग्रीज माइनस 12 डिग्रीज दैट विल बी 48 डिग्रीज। देन अगर हम यहाँ पे cos ऑफ 60 डिग्रीज प्लस 12 डिग्रीज देखते हैं दैट विल बी cos ऑफ 72 डिग्रीज। तो अब अगर हम वैल्यूज देखते हैं हमारे पास cos 12 मल्टीप्लाइड विद cos 48 मल्टीप्लाइड विद cos 72 ये हमारे पास डायरेक्टली आ रहा है। सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं दैट दिस इज इक्वल टू 1/4 cos ऑफ 3 थीटा वेयर थीटा इज 12, so this can be written as 1/4 cos of 36 डिग्रीज। देन उसके बाद सेम जो हमने यहाँ पे ये ट्रिक यूज की है इसी ट्रिक में अगर हम थीटा को 24 डिग्रीज पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा cos ऑफ 24 डिग्रीज मल्टीप्लाइड विद cos ऑफ 60 डिग्रीज माइनस 24 डिग्रीज दैट इज 36 डिग्रीज मल्टीप्लाइड विद cos ऑफ 60 डिग्रीज प्लस 24 डिग्रीज दैट इज 84 डिग्रीज। तो अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमारे पास है cos ऑफ 24 डिग्रीज मल्टीप्लाइड विद cos ऑफ 36 डिग्रीज मल्टीप्लाइड विद cos ऑफ 84 डिग्रीज। तो इधर से यहाँ पे इनकी वैल्यूज जो होंगी दैट विल बी इक्वल टू 1/4 इंटू cos ऑफ 3 थीटा, सो 3 इंटू थीटा दैट इज 24 डिग्रीज इन दिस केस, so 3 into 24 is 72 डिग्रीज। अब क्वेश्चन में हमने क्या किया है, क्वेश्चन में cos 12, cos 24, cos 36, cos 48, cos 72, cos 84 ये सारे मल्टीप्लाइड हैं। तो दैट मीन्स जो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड्स हैं इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है और उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू आएगी वो तो हमें निकालनी है, तो राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। तो इस केस में राइट हैंड साइड जो है दैट विल बिकम 1/4 ऑफ cos ऑफ 36 डिग्री मल्टीप्लाइड विद 1/4 ऑफ cos ऑफ 72 डिग्रीज। आज की वीडियो में जो हमने सबसे पहली ट्रिक की थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम cos 36 डिग्री और cos 72 डिग्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट प्रोडक्ट कम्स आउट टू बी 1/4। तो यहाँ से हमारे पास जो राइट हैंड साइड है दैट विल बी इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाइड विद 1/4 मल्टीप्लाइड विद 1/4 फ्रॉम cos 36 इंटू cos ऑफ 72 डिग्रीज। तो यहाँ से दिस विल बी इक्वल टू 1/64। तो यहाँ से अगर हम ऑप्शंस देखते हैं सो दैट विल बी ऑप्शन ए इन दिस केस। देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन हमें क्या गिवन है दैट इफ cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू p देन द वैल्यू ऑफ cosec थीटा इज। तो अब cosec थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें। नाउ cosec थीटा माइनस cot थीटा आपको p गिवन है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं दैट cosec थीटा प्लस cot थीटा जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/p। देन हमें cosec थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए तो बहुत सिंपल है, हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं
जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो cosec थीटा प्लस cosec थीटा विल बिकम 2 cosec थीटा, एंड यहाँ से आई विल गेट माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा, दैट विल कैंसल आउट एंड दिस विल बी इक्वल टू p प्लस 1/p। तो यहाँ से हमारे पास cosec थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आ जाती है 1/2 टाइम्स p प्लस 1/p, एंड दैट इज ऑप्शन ए इन दिस केस। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट इफ cosec a प्लस cot a इज इक्वल टू 11/2 देन tan a इज इक्वल टू। अब इसे हम दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। cosec a प्लस cot a 11/2 गिवन है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा दैट cosec a माइनस cot a जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 2/11। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो दो इक्वेशंस हैं दैट cosec a माइनस cot a is equal to 2/11 and cosec a plus cot a is equal to 11/2, इन दोनों को हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। सबट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें tan a की वैल्यू चाहिए, और जब हम सबट्रैक्ट करेंगे तो उस केस में cosec a एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास cot a की वैल्यू आएगी, और हमें पता है दैट tan a जो होता है दैट इज इक्वल टू 1/cot a, दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। सो दैट इज वाई cot a की वैल्यू निकालने से हमारे पास tan a की वैल्यू इजीली आ जाएगी। तो यहाँ से जब हम सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्ट करने पे हमारे पास साइंस चेंज हो जाएंगे, और जैसे ही हमारे पास साइंस चेंज होंगे तो एक cosec a विल गेट कैंसल्ड, आई विल गेट माइनस cot a दैट विल बी माइनस 2 cot a, एंड दिस इज इक्वल टू 2/11 माइनस 11/2। तो यहाँ से अब हम राइट हैंड साइड पे LCM ले लेते हैं, LCM विल बी 22 एंड आई विल गेट 2 into 2 दैट इज 4 माइनस 11 into 11 इज 121। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है दैट माइनस 2 cot a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 117 डिवाइडेड बाय 22। नाउ ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाता है, हमारे पास cot a की जो वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी 117/44। तो यहाँ से tan a की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ दिस वैल्यू दैट इज 44/117। देन उसके बाद जो सेकंड मेथड है, तो सेकंड मेथड में हमारे पास जब भी cosec थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू x गिवन होती है तो हमारे पास एक ऐसा ट्राइंगल आ जाता है जिसमें परपेंडिकुलर 2x, बेस x स्क्वायर माइनस 1 एंड हाइपोटेन्यूज x स्क्वायर प्लस 1 होता है। तो अब इस केस में हमारे पास x जो है दैट इज इक्वल टू 11/2। सो दैट मीन्स जो हमारे पास इस केस में परपेंडिकुलर होगा दैट विल बी इक्वल टू 2 into 11/2 विच इज इक्वल टू 11। देन उसके बाद जो हमारे पास बेस होगा दैट विल बी इक्वल टू 11/2 का स्क्वायर माइनस 1 विच विल बी इक्वल टू, नाउ 11 का स्क्वायर इज 121, 121 माइनस 4 इज 117 डिवाइडेड बाय 4। देन उसके बाद जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा दैट विल बी 11/2 का स्क्वायर प्लस 1, एंड जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे यू विल गेट दैट दिस विल बी 121 प्लस 4 विच इज 125/4। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती हैं। अब अगर हमें यहाँ से tan ऑफ a की वैल्यू निकालनी है दैट विल बी परपेंडिकुलर विच इन दिस केस इज 11 डिवाइडेड बाय द बेस विच इन दिस केस इज 117/4, सो 117/4। तो यहाँ से आपके पास tan a की वैल्यू क्वाइट क्लियरली 44/117 आ जाती है, एंड अगर हम ऑप्शंस देखते हैं सो दैट इज ऑप्शन सी इन दिस केस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ इस क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट इफ secant a प्लस tan a इज इक्वल टू e टू द पावर x देन cos a इज इक्वल टू। तो अब इस केस में हमें गिवन है दैट secant a प्लस tan a जो है दैट इज इक्वल टू e टू द पावर x। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं दैट secant a माइनस tan a जो होगा दैट विल बी इक्वल टू e टू द पावर माइनस x। Why? Because this will be equal to 1/e to the power x, और हमारे पास x जब भी ऐसे डिनोमिनेटर में चला जाता है पावर में, I can write it as e to the power minus x। तो अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, cos a की वैल्यू निकालनी है, एंड वी नो दैट cos a इज इक्वल टू 1/secant a। तो यहाँ से हम secant a की अगर वैल्यू निकाल लेंगे हमारे पास cos a की वैल्यू क्वाइट इजीली आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे ऐड करते हैं और tan को एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, secant a plus secant a is 2 secant a, then I have plus tan a and minus tan a, they will get cancelled, will be equal to
सो यहाँ से e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस x को ऐड करना है, सो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स। तो यहाँ से ये 2 सीकेंट a की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो यहाँ से सीकेंट a की क्या वैल्यू आ जाती है, दैट इज e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। एंड यहाँ से अगर हम cos a की वैल्यू लिखेंगे दैट विल बी 2 डिवाइडेड बाय e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ cos a। देन अगेन सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हम ट्राइंगल बना के भी कर सकते हैं इसे। देन ट्राइंगल में अगर हमें सीकेंट a प्लस tan a की कुछ वैल्यू x गिवन होती है तो उस केस में हमारे पास एक ऐसा ट्राइंगल आ जाता है। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है इन दिस केस दैट इज e टू द पावर x, तो यहाँ पे हमारे पास 2x दैट विल बी 2 e टू द पावर x। देन उसके बाद x स्क्वायर माइनस 1 विल बी e टू द पावर 2x माइनस 1, एंड यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1 जो होगा दैट विल बी e टू द पावर 2x प्लस 1। तो अब यहाँ से क्लियरली देख सकते हो अगर हमें यहाँ पे cos a निकालना है सो दैट विल बी इक्वल टू द बेस दैट इज 2 e टू द पावर x डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज दैट इज e टू द पावर 2x प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में e टू द पावर x कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्यों लेंगे हम, क्योंकि हमें आंसर जो है वो e टू द पावर x एंड e टू द पावर माइनस x में चाहिए एज पर दी ऑप्शंस। सो दैट इज वाई यहाँ से हम e टू द पावर x कॉमन लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 e टू द पावर x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x कॉमन लेंगे जब हम, तो e टू पावर 2x में से e टू पावर x बच जाएगा, प्लस 1 में से जब हम कॉमन लेंगे e टू द पावर माइनस x आ जाएगा। तो यहाँ से e टू द पावर x विल गेट कैंसल्ड एंड आपके पास cos a की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 2 डिवाइडेड बाय e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। तो यहाँ से अगर हम ऑप्शंस देखते हैं दैट इज ऑप्शन बी इन दिस केस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट सीकेंट a प्लस tan a इज इक्वल टू n, देन n स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे आपको डायरेक्टली गिवन है n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1। हमें पता है कि ये ट्राइंगल से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, तो हमें सिर्फ ट्राइंगल ड्रॉ करने की जरूरत है इस केस में। तो जब भी हमें सीकेंट a प्लस tan a इक्वल टू n गिवन होता है उस केस में हमारे पास जो ट्राइंगल आता है उसकी साइड कुछ ऐसे हो जाती है। तो अब इस केस में x की जो वैल्यू है दैट इज n, सो यहाँ से x स्क्वायर माइनस 1 जो है दैट विल बिकम n स्क्वायर माइनस 1, 2x will become 2n and x square plus 1 will become n square plus 1। तो यहाँ से आप देख सकते हो अगर हम n square minus 1 by n square plus 1 लिखते हैं that is equal to perpendicular upon the hypotenuse, and perpendicular upon hypotenuse क्या होता है, sin of a होता है। So that is B in this case। Then next question, if secant a plus tan a is equal to 4 then find the value of cos a। तो अब इस केस में भी secant a plus tan a आपको 4 गिवन है, तो हम secant a minus tan a लिख लेते हैं which will be equal to 1 by 4। देन इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि हमें cos a की वैल्यू चाहिए एंड वी नो दैट cos is the रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट। तो हम यहाँ से सीकेंट a की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम ऐड करेंगे tan a विल गेट कैंसल्ड, आई विल गेट 2 सीकेंट a इज इक्वल टू 4 प्लस 1 बाय 4। सो यहाँ से जब हम LCM लेंगे आई विल गेट 16 प्लस 1 दैट इज 17 बाय 4 आ जाएगा हमारे पास। देन उसके बाद यहाँ से सीकेंट a की जो वैल्यू है दैट विल कम आउट टू बी 17 बाय 8। तो यहाँ से cos a की अगर हम वैल्यू लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू 8 बाय 17। एंड सिमिलरली अगर हम ट्राइंगल बनाते हैं तो इस केस में x की जो वैल्यू है दैट इज 4, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 16 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 15। देन हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 विच इज 16 प्लस 1 विच विल बी 17 एंड 2x जो है दैट विल कम आउट टू बी 8। एंड अगर हम यहाँ से cos a लिखेंगे दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस जो है दैट इज 8 एंड हाइपोटेन्यूज इज 17, तो अगेन 8 बाय 17 आ जाएगा। एंड अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो इट इज ऑप्शन सी इन दिस केस। Then next question. Now next question में he says if cot of 4a into cot of 5a is equal to 1 then find the value of sin of 3a। तो अब इस केस में हमें कौन सी ट्रिक यूज करनी है, दैट इफ cot of theta 1 into cot of theta 2
is equal to 1, then this implies that theta 1 plus theta 2 is equal to 90 degree. तो इस केस में हमें गिवन क्या है, that cot 4a cot 5a is equal to 1. So यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, that जो दो एंगल्स हैं that is 4a and 5a, इनका जो सम होगा that will be equal to 90 degree. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, that 9a is equal to 90 degree. Now 9 into 1 is 9 and 9 into 10 is 90. तो यहाँ से a की जो वैल्यू है that comes out to be 10 degree. Then हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, we have to find the value of sin 3a which will be equal to sin of 30 degree which is equal to half. That is option C in this case. Then next question, अब इस question में हमें given है that if tan of 7a into tan of 11a is equal to 1, then secant of 9a is equal to. Now इस case में हम क्या use करेंगे, that अगर हमें given है tan theta 1 into tan of theta 2 is equal to 1, this again implies that theta 1 plus theta 2 is equal to 90 डिग्री. तो इस केस में हमें गिवन है tan of 7a plus tan of 11a is equal to 1. तो हम क्या कह सकते हैं, that 7a plus 11a जो हमारे पास एंगल का सम होगा that will be equal to 90 डिग्री. देन यहाँ से 18a comes out to be equal to 90 डिग्री. तो यहाँ से हमारे पास a की जो वैल्यू है that comes out to be 5 degrees because 18 into 1 is 18 and 18 into 5 is 90. तो अगर a 5 है और हमें यहाँ से secant of 9a की वैल्यू निकालनी है, सो दैट विल बी इक्वल टू secant of 9 into 5 is 45 degrees एंड secant 45 degrees की जो वैल्यू होती है दैट इज √2. तो यहाँ से जो हमारे पास ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी विच इज √2. देन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें निकालना है द वैल्यू ऑफ tan of 1 degree into tan of 2 degree into tan of 3 degree and so on till tan of 89 degree. ये सारे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अगेन इस केस में हम क्या यूज करेंगे, दैट अगर हमारे पास थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो हमारे पास tan ऑफ थीटा 1 मल्टीप्लाइड विद tan ऑफ थीटा 2 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1. नाउ यहाँ पे हमारे पास क्या है, दैट tan ऑफ 1 डिग्री. तो अगर हम 1 डिग्री और 89 डिग्री को ऐड करते हैं दैट इज 90 डिग्री. दैट मीन्स इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी 1. देन सिमिलरली tan ऑफ 2 डिग्री और tan ऑफ 88 डिग्री का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी 1. tan ऑफ 3 डिग्री tan ऑफ 87 डिग्री का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल ऑल्सो बी 1. तो ऐसे हमारे पास tan ऑफ 1 डिग्री देन tan ऑफ 89 डिग्री ये सारे प्रोडक्ट 1 होंगे. देन tan ऑफ 2 डिग्री tan ऑफ 88 डिग्री ये प्रोडक्ट भी 1 होगा. देन tan ऑफ 3 डिग्री tan ऑफ 87 डिग्री दिस प्रोडक्ट विल ऑल्सो बी 1. ऐसे ही हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स 1 हो जाएंगे टिल tan ऑफ 44 डिग्रीज इंटू tan ऑफ 46 डिग्रीज ये भी 1 होगा. हमारे पास सिर्फ एक एंगल बच जाएगा एंड दैट इज tan ऑफ 45 डिग्रीज. नाउ tan 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, दैट इज 1. तो जब हम इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1 एंड वही हमें निकालना है इस केस में. तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर इन दिस केस. Then next question, that is the last question in this video. So इस question में हमें given है cot of pi by 20 into cot of 3 pi by 20 into cot of 5 pi by 20 into cot of 7 pi by 20 into cot of 9 pi by 20 is equal to. तो इस केस में अगर हम pi by 20 और 9 pi by 20 को ऐड करते हैं तो pi by 20 plus 9 pi by 20 that will be equal to 10 pi by 20 which is equal to pi by 2 एंड पाई बाय 2 जो होता है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंड हमें पता है कि जब भी थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाता है, दैट कॉट ऑफ थीटा 1 इंटू कॉट ऑफ थीटा 2 इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दैट कॉट ऑफ पाई बाय 20 इंटू कॉट ऑफ 9 पाई बाय 20 दिस मल्टीप्लीकेशन विल बी इक्वल टू 1. देन उसके बाद हमारे पास है कॉट ऑफ 3 पाई बाय 20 cot of 5 pi by 20 and cot of 7 pi by 20. अब अगर हम 3 pi by 20 और 7 pi by 20 को ऐड करते हैं this will again come out to be 10 pi by 20 which is pi by 2. Again यहाँ से I can say that cot of 3 pi by 20 और cot of 7 pi by 20 को जब हम multiply कर रहे हैं this product is again 1.
एंड अगर हम cot ऑफ 5 पाई बाय 20 देखते हैं तो 5 pi by 20, 5 into 1 is 5, 5 into 4 is 20. So this will be equal to cot of pi by 4. Now cot of pi by 4, that is cot of 45 degrees, which is equal to 1. तो यहाँ से ये हमारी मिडिल वैल्यू जो है that is also 1. So यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, this whole value that is cot of pi by 20 multiplied with cot of 3 pi by 20 multiplied with cot of 5 pi by 20 multiplied with cot of 7 pi by 20 multiplied with cot of 9 pi by 20. This is equal to, तो इधर से पूरी वैल्यू क्या बन जाती है, 1 multiplied with 1 multiplied with 1. So this will be equal to 1. And यहाँ से अगर हम ऑप्शंस देखते हैं, that is option C in this case. तो ये हमारे पास कुछ ट्रिक्स थी और कुछ रिजल्ट्स थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ये सारी ट्रिक्स पता होंगी एग्जाम के टाइम पे तो इससे आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम रिड्यूस होगा और किसी और डिफिकल्ट क्वेश्चन को आप कुछ ज़्यादा टाइम दे पाओगे. For more videos, subscribe to the channel Top Flight Classes and click on the bell icon so you do not miss any updates. Happy learning!